नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंद पूर्वक होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप इस टॉपिक को जान गए, समझ गए, तो अपने जीवन में आप अपनी रेमेडी स्वयं कर सकते हैं और अपना विचार खुद कर सकते हैं कि मुझे कुंडली के हिसाब से किस प्रकार से चलना चाहिए। यह एक विशेष टॉपिक है जो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हो सकता है जानकार व्यक्ति इस टॉपिक को जानता हो, लेकिन यदि कहीं से कोई ज्ञान मिलता हो तो उसको अवश्य समझना चाहिए। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है त्रिषडाई। त्रिषडाई क्या चीज़ होती है, पहले ये समझें, फिर उसके बाद का मैं चर्चा आगे करूँगा। हमारी कुंडली के अंदर तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, त्रि मैंने तीसरा, षट मैंने छठा भाव, आय मैंने 11वां भाव, त्रिषटाय। ये जो तीन भाव होते हैं कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको अपनी कुंडली के अंदर ये देखना होता है कि मेरे कुंडली के अंदर तीसरे भाव में, तीसरे घर में, तीसरे हाउस में कितना नंबर आता है, छठे भाव में मेरा कौन सा नंबर आता है और 11वें भाव में मेरा कौन सा नंबर आता है। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। कोई ना कोई नंबर आपका ज़रूर आएगा। जैसे आपकी मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है तो तीसरे भाव में आपके जो है 3 नंबर आएंगे, छठे भाव में 6 नंबर आएंगे, 11वें भाव में 11 नंबर आएंगे। अब जो तीसरा भाव होगा, मेष लगन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तीसरा भाव होगा यानी उसके जो मालिक होंगे वह बुध होंगे, और जो छठे भाव में होंगे वह भी बुध होंगे, और 11वें भाव में जो है कुंभ राशि बनेगी यानी कि शनि होंगे। तो जब जब आपके जीवन में बुध की महादशा आएगी, बुध की अंतर्दशा आएगी, या बुध का प्रत्यंतर चलेगा, या फिर शनि की महादशा आएगी, शनि की अंतर्दशा आएगी, या फिर शनि का प्रत्यंतर होगा, और गोचर में भी इनकी कंडीशन कुछ इस प्रकार से होगी त्रिषडाई में। यानी इसी भाव में जब ये होंगे गोचर में, या महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर इनकी चलती होगी, तो यहाँ पर आपको ये मान के चलें कि बहुत नुकसान हो सकता है। कोई हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या आ सकती है, कोई आपको व्यापार में घाटा हो सकता है, अपनी नौकरी में परेशानी आ सकती है, किसी के साथ बहुत बड़ा मनमुटाव हो सकता है, कोई बहुत बड़ा आपके ऊपर ब्लेम लग सकता है। अकॉर्डिंग टू ग्रह कभी भी त्रिषडाई यानी तीनों भावों के मालिक, इनकी ड्यूटी जब चलती है तब आपको बहुत सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि यह कभी भी इनकी ड्यूटी चलना व्यक्ति के लिए सही नहीं मानी जाती, चाहे कहीं भी बैठे हों। त्रिषडाई के मालिक की ड्यूटी चलना यानी आपके जीवन में संकट पैदा करना, आपके जीवन में कोई ना कोई परेशानी पैदा कर देना। इसलिए जब भी आपके तीनों भाव के मालिक की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चले, तो आपको एक काम करना होगा। जो भी इन तीनों भाव के मालिक होंगे, यदि आप पहले भी कर सकते हो, आपको पता है कि आगे जाके इनकी महादशा, अंतर्दशा आने वाली है, प्रत्यंतर आने वाला है, तो आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग उन ग्रहों को खोज लें और उनका उपाय करना शुरू कर दें। मान लीजिए आपके, जैसे मैंने अभी मेष लगन कुंडली की बात की है, आपके तीसरे भाव के मालिक बुध हैं, तो बुध की ड्यूटी चलेगी तो आपको नुकसान करेंगे। जिस भाव में भी वे बैठे होंगे, ये नहीं कि वहाँ पर तीसरे भाव में जो ग्रह है वह आपको नुकसान करेगा, आपको केवल उस नंबर का मालिक नुकसान करेगा। जैसे 3 नंबर के मालिक मान लीजिए आपके बुध बैठे हैं 11वें भाव में, यानी त्रिषडाई भाव में ही बैठ गए, त्रिषडाई के मालिक होकर के त्रिषडाई में ही बैठ गए, छठे या 11वें में बैठ गए, तो वह छठे या 11वें भाव का आपको रिजल्ट, परिणाम प्रदान करेंगे। तीसरे भाव का भी परिणाम प्रदान करेंगे, यानी बुरा परिणाम प्रदान करेंगे। जैसे मान लीजिए तीसरे भाव के मालिक आपके छठे में हैं, तो आपके शत्रु बढ़ जाएंगे, या आपके शत्रु आपको कोई नुकसान करने की सोचेंगे महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में। 11वें भाव में यदि बुध बैठे हों तीसरे के मालिक, तो यहाँ पर आपको इनकम के स्रोत में कोई ना कोई समस्या आ सकती है। अचानक से कोई आपकी इच्छा दब सकती है, जो इच्छा पूर्ण होने वाली होती है
उसको यह बुध पूर्ण नहीं होने देंगे। उसमें कोई ना कोई रुकावट जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, कोई व्यक्ति को पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं एग्ज़ाम में निकल जाऊंगा, लेकिन 1-2 नंबर में वह समस्या में आ जाता है। तो जब आप गौर से देखेंगे अपनी कुंडली को, तो उसमें त्रिशिराय में से किसी की ड्यूटी चल रही होगी, जिसमें आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ पर मंगल के लिए, यदि आपके त्रिशिराय के मालिक मंगल हैं, तो मंगल के लिए ये उपाय करें। आपको पताशे लेने हैं जो सफ़ेद रंग के होते, चीनी के बने हुए, उसको लेकर के मात्रा कितनी मर्जी हो, या ये 250 ग्राम हो, आधा किलो हो, या 1.25 kg हो, उसको जा कर के आप जल प्रवाह कर दें या मंदिर में दान कर दें। दूसरे नंबर में आते हैं बुध। यदि बुध हैं तो आपको साबुत मूंग लेनी है ग्रीन कलर की, उसको 250 ग्राम, 500 ग्राम या 1.25 kg आप अपने सिर से घुमा करके उसको चलते हुए पानी प्रवाह कर दें या पक्षियों को डाल दें। तीसरे नंबर में बृहस्पति। बृहस्पति की जो वस्तु होती है पीले चने की दाल होती है, सेम वही प्रोसेस करना है, या उसको मंदिर में चढ़ा दें। जब भी मंदिर में चढ़ाना है तो आपने सिर से घुमा करके नहीं चढ़ाना है। यदि आप जल प्रवाह करते हैं, पक्षियों को डालते हैं या कहीं भी डालते हैं, गौशाला में डालते हैं, तो आप सिर से घुमा सकते हैं। इसके बाद शुक्र आते हैं। तो शुक्र की चीज़ होती है कि आप दही का दान कर दें या थोड़ा सा कपूर ले लें, 100 ग्राम 50 ग्राम, उसको अपने सिर से घुमा करके उसको चलते हुए पानी प्रवाह कर दें या भगवान शंकर जी को चढ़ा दें। इस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं त्रिशिराय के यदि मालिक हैं आपके। अब शनिदेव, साबुत उड़द मंदिर में चढ़ा दें या फिर पक्षियों को डाल दें या चलते हुए पानी प्रवाह कर दें, क्वांटिटी उतनी ही लेनी होगी आपको। उसके बाद सूर्यदेव। यदि सूर्यदेव इन भावों के मालिक हैं तो आपको गुड़ या गेहूँ या जल प्रवाह करना है या मंदिर में दान करना है या फिर पक्षियों को डाल देना है। तो चंद्रमा के लिए चावल होंगे, सेम प्रोसेस होगा। तो इसी प्रकार से राहु और केतु के लिए, राहु के लिए जौ होंगे और केतु के लिए काले तिल और सफ़ेद तिल मिक्स कर करके आप यह प्रयोग कर सकते हैं। 9 के 9 ग्रहों की चर्चा मैंने इसमें कर दी है यदि आपके त्रिशिराय के मालिक हैं ये, क्योंकि त्रिशिराय के मालिक हमेशा हमेशा और हमेशा बुरा ही फल देते हैं, और जो अच्छा फल देने वाले होते हैं लगन, पंचम और नवम, इन भाव के मालिक कहीं भी बैठ जाएं। हीरा होता है, जैसे हीरे को नाली में फेंक दो तो उसको भी आप उठाने के लिए जाएंगे क्योंकि वो हीरा है। तो हीरा अपनी क्वालिटी नाली में भी नहीं छोड़ पाता, उसको निकालेंगे वैसे साफ करके, आप उसकी कीमत वैसी रहेगी। इसी प्रकार से लगन, पंचम और नवम भाव के मालिक चाहे अष्टम हो, चाहे छठे हो, चाहे तृतीय भाव में हो, चाहे 12वें भाव में हो, वह कभी भी आपको नुकसान नहीं करेंगे, आपको बल्कि आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो उनका आपको उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी कोई हमारे लगन के, पंचम के या नवम भाव के मालिक हैं, उसी हिसाब से आप आगे अपनी क्रिया कर सकते हैं। कोई जाप कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं उनका। तो यानी कहने का भाव ये है कि त्रिशिराय के मालिक हमेशा बुरा करते हैं और नवम, पंचम और लगन के मालिक हमेशा हमारे लिए अच्छा करते हैं और व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ इस जानकारी को शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि कैसी आपको लगी। इसी के साथ आज की इस जानकारी को मैं विराम देता हूँ। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।